बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक चल रहा है सफ़ेद मोतिये का। आँखों में सफ़ेद मोतिया आने की वजूहात काफ़ी पे हम बात कर चुके हैं, काफ़ी पे करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अक्सर पेशेंट जो आँखों के सफ़ेद मोतिये का ऑपरेशन करवा के चले जाते हैं, दोबारा जब वो अपनी विजन टेस्ट करवाते हैं तो किसी को अगर करीब का नंबर या दूर का नंबर निकल आए तो उनको जब ऐनक रिकमेंड की जाती है तो उनकी पहली बात ये होती है जी कि हम ऐनक क्यों लगाएं जब हमने मोतिये का ऑपरेशन भी करवा लिया, उसके बाद भी हमें ऐनक की ज़रूरत है। ये अपने ज़हन में बात क्लियर कर लें, आपकी ऐनक का नंबर का आपके मोतिये के ऑपरेशन से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। करीब का नंबर हमेशा एक एज फैक्टर है, उम्र के साथ साथ थोड़ा बहुत करीब का नंबर आता रहता है, इसलिए करीब का नंबर आपको जिस एज में भी होंगे उस लिहाज से आपको यूज़ करना पड़ता है। ये डॉक्टर की रिकमेंड वो आपको कौन सा नंबर देते हैं। इसके बाद कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि कैटरेक्ट सर्जरी के बाद अमूमन सिलेंडर नंबर थोड़ा बहुत रह जाता है। बाद में जब पेशेंट को उस नंबर की ऐनक या ग्लासेस दी जाती हैं तो पेशेंट अक्सर इस चीज़ पे एतराज़ करता रहता है जी कि मैं ये ऐनक क्यों लगाऊं जब मैंने ऑपरेशन भी करवाया। ये बात अपनी ज़हन में रखें, थोड़ा बहुत नंबर हमेशा रह जाता है। कभी कभार कई ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनमें हल्का फुल्का नंबर, ये कुछ एज फैक्टर भी होते हैं, इसलिए इस चीज़ से अपने ज़हन को क्लियर कर लें कि अगर आपने मोतिये का ऑपरेशन करवा लिया तो आपको ऐनक की ज़रूरत ही नहीं है। ऐनक की ज़रूरत का मोतिये के ऑपरेशन के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं। जब भी आपको डॉक्टर जो चीज़ रिकमेंड करते हैं उस पर अमल किया करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।